नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, संगीत वाद्य विभाग, वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी से। आज के इस वीडियो में हम लोग भरत की सारना चतुष्टयी में जो उन्होंने प्रयोग किया उसके चार्ट को बनाने की विधि को समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, सारना चतुष्टयी जो भरत के द्वारा की गई थी 22 श्रुतियों के प्रयोग के लिए, उसके लिए एक समस्या आती है कि जो चार्ट है वो कैसे बनाया जाए। तो इसके पहले की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, सारना चतुष्टयी किस प्रकार से की गई उसकी पूरी प्रक्रिया, लेकिन उसमें कुछ दर्शकों का ये कहना था कि उस चार्ट को कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 22 श्रुतियाँ लिख लेंगे। श्रुति संख्या पहले कॉलम में हम बनाएंगे श्रुति संख्या। तो पहले हम ऊपर 0 लिख लेंगे, यानी क्योंकि यहाँ पे कोई श्रुति नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस प्रकार से करके 22 श्रुतियाँ हम बना लेंगे। इसके नंबर लिख लेंगे, नंबर ऑफ श्रुतिस। और अब इसके सेकंड कॉलम में लिखेंगे ध्रुव वीणा। ध्रुव वीणा या फिर इसको अचल वीणा भी कहा गया। इसका एक कॉलम हम अलग से बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे चल वीणा कर लेंगे और यहाँ पे अध्रुव वीणा। ये हो गया। और अब यहाँ पे प्रथम सारणा का एक रहेगा कॉलम, द्वितीय सारणा का एक कॉलम, तृतीय सारणा का तीसरा कॉलम, और यहाँ पे चतुर्थ सारणा। ये चारों सारणाएं। तो पहले आप चार्ट इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने ध्रुव वीणा और अध्रुव वीणा का जिक्र किया था, चल और अचल वीणा, जिसमें कि ध्रुव वीणा उन्होंने प्रमाण वीणा भी इसको कहा है, अचल वीणा भी कहा, जिसको कि उन्होंने प्रमाण श्रुति के लिए उसको प्रमाण के लिए रखा, और जिस पे प्रयोग किया उसको चल वीणा का नाम दिया, और अध्रुव वीणा भी उसको कहा। और इसके बाद उनकी जो सारणा, उन्होंने पहली सारणा की, दूसरी सारणा की, तीसरी सारणा और चौथी सारणा, यानी 4 बार जो प्रयोग किए उसके लिए 4 कॉलम अलग से। तो अब देखेंगे कि ये प्रयोग किस प्रकार से उन्होंने किया और सारणा की जो चार्ट है वो कैसे इसमें हम बनाएंगे। तो जैसा कि उसमें कहा गया कि जो श्रुतियाँ हैं वो प्राचीन कालीन षड्ज ग्रामिक स्वर स्थापना उन्होंने किया, और उसके अनुसार स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। तो अंतिम स्वर पर स्थापित करने का, अंतिम श्रुति पर स्थापित करने का मतलब कि जो एक श्रुति का हम लाइन यहाँ खींच लेंगे, तो सा यानी कि वो चौथी श्रुति पर हुआ, षड्ज चौथी श्रुति पर, और जो श्रुतियाँ ब्लैंक है उसको हम पूरी इसमें ऐसे लाइन खींच देंगे।
उसी प्रकार ये चल वीणा के भी स्वर उसी श्रुति पर थे। दोनों वीणाओं को उन्होंने समान श्रुतियों पर मिलाया। अब सा की ये 4 श्रुतियां हो गई आपकी। सा की 4 हो गई। रे की कितनी थी? 3। उसी तरह ग की 2, म की 4, प की 4 और ध की 3, नी की 2। तो इधर आप देख रहे हैं कि ये श्रुतियों की संख्या दर्शाई जा रही है कि प्रत्येक स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। 4 इसकी है, 3 2 4 4 3 2, यानी कि सा की 4, रे की 3, गा की 2, मा की 4, पा की 4, धा की 3, नी की 2। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें स्वरों को स्थापित कर लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सा को हमने चौथी श्रुति पर स्थापित किया, रे में 5वीं और 6ठी श्रुति छोड़ करके 7वीं पर रे स्थापित हुआ, ग 9वीं पर है। अब म पे आते हैं तो म 13वीं पर है। और इसमें 10 11 12 श्रुति ब्लैंक है। और इसके बाद अब आप आ जाएंगे प 17वीं श्रुति पर है। इसमें 14 15 16वीं श्रुति जो है वो ब्लैंक है। उसी तरह धा पर आ जाएंगे, धा 20वीं श्रुति पर है और 18 और 19 श्रुति ब्लैंक है। इसी प्रकार से नी 21वीं श्रुति छोड़ करके 22वीं पर है। ये हो गया। सबसे पहले आपको इस तरीके से चल और अचल वीणा के स्वरों को षट्ज-ग्राम के अनुसार अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करना है। और इसका जो श्लोक आपको पता होगा, चतुष चतुष चतुष्टय, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अब आते हैं कि ये तो हो गया हमारा एक बेसिक प्रारूप बन गया। अब चारों सारणाएं कैसे इसमें करनी है, सारणाओं के अनुरूप कैसे चार्ट बनाना है। तो जैसा कि उसमें बताया गया कि पहली सारणा में भरत ने स्वरों को एक एक स्वर उतारा। तो उतारने का मतलब कि अगर वो चौथी पर है सा, तो इसको तीसरी पर कर लिया। ठीक है। उसी तरीके से सभी स्वरों को एक एक श्रुति उन्होंने उतार दिया, यानी कि जो जो स्वर जिस पर है उसमें एक एक स्वर उसमें कम श्रुति पर चला गया। यानी 7 पर है तो 6 पर आ गया, 9 पर है तो 8 पर आ गया। तो अब आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस श्रुति पर हमें परिवर्तन करना है। तीसरी श्रुति पर। तो यहाँ से तीसरी श्रुति पर हम सा को चेंज कर लेंगे। ये पहली सारणाकार है। और इसके पहले की श्रुति जो है वो वैसे ही ब्लैंक रहेंगी। यानी ये जो अब चौथी श्रुति जो है ये खाली हो गई। उसी प्रकार से रे को देखेंगे, छठी पर है तो यहाँ पर हम छठी की जो लकीर जा रही है श्रुति की, रे को यहाँ कर लेंगे। और ये जो उतर के गया तो ये वाला इसका ब्लैंक हो गया। इसी तरह ग अगर 8 9 पर है तो ये 8 पर आ जाएगा। सॉरी, ये हो गया। और ग वाली श्रुति ब्लैंक हो गई। इसी तरह देखेंगे म यहाँ पर है तो म को यहाँ करके बाकी जो इसके बीच की श्रुतियाँ उसको हम ब्लैंक कर लेंगे। और अब देखेंगे प 17वीं पर तो प 16वीं पर आ जाएगा। ये हो गया। इसी तरह धा को भी हम, धा अगर 20वीं पर है तो 19 पर आ जाएगा और 20वीं श्रुति खाली हो जाएगी। और नी 21 पर आ जाएगा जो कि पहले 22 पर था और 22वीं श्रुति ब्लैंक हो गई। तो
ये आप ध्यान देंगे कि इसमें पहली सारना और बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाना। सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि श्रुति संख्या देनी है और चारों ये सभी स्वरों का जो श्रुति विभाजन है वो करके दिखा दिए। नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एक एक स्वर की कितनी कितनी श्रुतियाँ हैं। तो चतुष 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 4 3 2 4 4 3 2 इस क्रम में श्रुतियों का विभाजन है और स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर षड्ज ग्रामिक स्वरों को स्थापित करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम सारणा में भरत ने स्वरों को एक एक श्रुति उतारा, और यही आप प्रथम सारणा का जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें ऐसे ही लिखेंगे कि भरत ने षड्ज ग्रामीण स्वरों को एक एक श्रुति उन्होंने प्रथम सारणा में उतारा, अर्थात अगर सा चौथी श्रुति पर है तो इसको तीसरी पर कर दिया, और इसी प्रकार एक एक स्वरों सभी स्वरों को एक एक श्रुति जो है उतारा उन्होंने। और फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पे षड्ज मध्यम संवाद भाव को ध्यान दिया कि जो षड्ज मध्यम जो भाव है उसमें कितनी श्रुति का अंतर है। तो षड्ज मध्यम में आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं श्रुति पर मध्यम हो रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि इसका जो ऋषभ है अचल वीणा का और चल वीणा का पंचम है, यानी कि ये यहाँ से अगर गिनेंगे 1 2 3 यहाँ से इस यानी कि 7वीं श्रुति से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं पर पंचम आ गया, यानी कि अचल वीणा के ऋषभ में और चल वीणा के पंचम में षड्ज मध्यम भाव स्थापित हो गया। यानी कि जो ध्रुव वीणा का जो ऋषभ था और चल वीणा का जो पंचम एक श्रुति कम हो गया, तो इसमें अगर संवाद भाव देखेंगे तो षड्ज मध्यम भाव उसमें स्थापित हुआ। तो ये इसको प्रथम सारणा के डिस्क्रिप्शन में 2 बातें आपको लिखनी है। पहली तो एक एक श्रुति उन्होंने उतारा, और उतरने के बाद सभी स्वर किन किन श्रुतियों पर आ गए इसको आपको लिखना है कि जैसे सा तीसरी पर आ गया, रे छठी पर आ गया, ग 8वीं पर आ गया, म 12वीं पर आ गया, प 16वीं पर आ गया, ध 19वें पर आ गया और नी 21 पर आ गया। एक ये लिखना है। और दूसरी चीज़ लिखनी है कि इन्होंने जो षड्ज मध्यम भाव की बात की, जिसमें कि संवाद जो है षड्ज मध्यम संवाद वो 9 श्रुति का है, तो उन्होंने ध्रुव वीणा के ऋषभ में और चल वीणा के पंचम में आप देखा कि ये 9 श्रुति का स्थान बन रहा है। तो ये षड्ज मध्यम भाव स्थापित हो रही है। जैसे कि ये आपका 7वीं पर है, तो यहाँ से अगर एक कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो स्थान सा म में हो रहा है आप देखेंगे यहाँ पे सा को 0 मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वही चीज़ ध्रुव वीणा के और चल वीणा के पंचम में हो रहा है, ऋषभ पंचम के बीच में षड्ज मध्यम भाव स्थापित हो रहा है। तो इसका आप उसमें वर्णन करेंगे, इसको आप दिखाएंगे। अब आते हैं द्वितीय वीणा में, द्वितीय सारणा में सॉरी। तो द्वितीय सारणा में क्या करेंगे कि द्वितीय सारणा में भरत ने पुनः स्वरों को एक एक श्रुति उतारा, यानी यहाँ जहाँ प्रथम सारणा में 3 पर था अब सा आ गया 2 पर। रे 6 पर था, अब ये रे आ जाएगा 5 पर। उसी तरीके से ग 8 पर आ गया था, अब ये आ जाएगा 7 पर। और म 12 पर था तो म 11 पर आ जाएगा। प 16 पर प्रथम सारणा में 16 पर था तो अब ये 15 पर आ जाएगा। इसी प्रकार से धैवत जो है 19 पर था तो ये आ जाएगा 18 पर। और नी 21 पर था तो अब ये आ जाएगा 20 पर। ये करने के बाद बाकी श्रुतियों को हम जो है इसकी ब्लैंक स्पेस हम शो कर देंगे। ये एक एक लकीर आपको ध्यान देना है कि जो नंबर आ रहे हैं इस नंबर से सीधे कनेक्ट होते चलना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा लकीर नहीं आएगी।
और एक ज़ीरो का भी आप यहाँ कर लेंगे, ज़ीरो का भी माप दिखाना पड़ना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ गिनेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये पूरी 22 लकीरें अंतिम चतुर्थ सारणा तक जाएंगी। अब आते हैं, अच्छा अब इसमें द्वितीय सारणा में, अब इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। पहले तो लिखना है जैसे प्रथम सारणा में लिखा था कि भरत ने श्रुतियों को, स्वरों को एक एक श्रुति उतारा, इसको दिखाएंगे। और इसमें दिखाएंगे कि पुनः उन्होंने स्वरों को पुनः द्वितीय सारणा में एक एक श्रुति उतारा, जिसके अनुसार षडज अब दूसरी श्रुति पर आ गया, ऋषभ पांचवी श्रुति पर, ऋषभ गंधार जो है सातवीं श्रुति पर, और इस तरह करके आपको पूरा इसमें किस किस श्रुति पर ये परिवर्तन होने के बाद आ गए हैं इसको लिखना है। और एक चीज़ और विशेष लिखनी है इसमें, आपको अब इसमें चेक करना है कि ध्रुव वीणा के स्वरों, जो स्वर हैं वो द्वितीय सारणा के किसी स्वर से क्या एक ही श्रुति पर आ रहे हैं। तो अब जैसे आप देखेंगे, पहले सा को चेक करेंगे, एक इसकी श्रुति पर कोई स्वर नहीं है, रे के। अब देखेंगे, ध्यान देंगे कि रे यहाँ पर ध्रुव वीणा का सातवीं श्रुति पर है, और द्वितीय सारणा का ये ग भी सातवीं श्रुति पर आ गया। यानी कि ध्रुव वीणा का रे और चल वीणा का द्वितीय सारणा में ग एक ही श्रुति पर आ गए, यानी सातवीं श्रुति पर। अब उसी तरीके से म को चेक करेंगे, प को चेक करेंगे, ध को चेक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आप, ध चल वीणा का, ध और अचल वीणा का जो धैवत है दोनों, ये नी और ध दोनों जो है, यानी कि ध्रुव वीणा का धैवत और चल वीणा का निषाद, ये 20वीं श्रुति पर आ गए, यानी एक ही श्रुति पर। यानी कि चल वीणा का ऋषभ और धैवत, सॉरी अचल वीणा का, ध्रुव वीणा का जो ऋषभ और धैवत है, ये चल वीणा के ऋषभ, सॉरी गंधार और निषाद से तदात्म हो गए, यानी एक ही श्रुति पर आ गए। इसको आप जिक्र करेंगे इसमें। तो इसमें पहले तो जिक्र करेंगे कि किस किस श्रुति पर ये आ गए परिवर्तन होने के बाद, और दूसरा जिक्र करेंगे, आप उसका वर्णन देंगे कि कौन कौन से स्वर एक ही श्रुति पर इसमें टैली कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 7 ध्रुव वीणा का ऋषभ और अध्रुव यानी चल वीणा का गंधार एक श्रुति पर हैं, यानी कि 7वीं श्रुति पर, और इसी तरीके से ध्रुव वीणा का धैवत और चल वीणा का निषाद, ये दोनों 20वीं श्रुति पर, एक ही श्रुति पर आ गए। इसका जिक्र करेंगे हम। अब आते हैं तृतीय सारणा पे। तृतीय सारणा में क्या है कि फिर उन्होंने पुनः एक एक श्रुति, यानी कि चारों सारणाओं में आप ध्यान देंगे, भरत ने एक एक श्रुति उसको उतारते गए हैं उन्होंने। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 बार करने का मतलब ये था कि स्वरों की जो अधिकांश जो श्रुति है वो अधिकतम 4 श्रुति है, तो 4 बार ही कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर वो रिपीट करने लगेगा वो। तो इसलिए उन्होंने 4 श्रुति होने के नाते 4 बार इस प्रयोग को किया। अब इन्होंने तृतीय सारणा में फिर इसको एक एक श्रुति, इन्होंने ये 0 नंबर की श्रुति को हम पूरा खींच देंगे। अब सा हमारा तृतीय सारणा में किस पर आ गया, पहली श्रुति पर आ गया। रे हमारा इस पर था तो इस पर आ गया, एक श्रुति इसमें कम हो गई, तो ये अगर 5 पे था तो ये 4 पर आ गया। ग 7 पर था तो ग 6 पर आ गया। इसी तरीके से म 11 पर था, अब ये 10 पर आ गया, और प 15 पर था और प अब आ गया 14 पर। ध 19 पर था और ध अब आ गया 18 पर, और नी 20 पर था तो अब ये आ गया 19 पर। अब बाकी श्रुतियां आप इसमें इस लाइन से कंटिन्यू करते हुए इसको फिलअप कर देंगे। ये चार्ट आपको बनाने आ जाएगा, तो जो भरत की सारणा चतुष्टयी है ये आपको बड़े आराम से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सारे स्वर एक एक श्रुति इसमें उतर गए हैं।
उतरने का मतलब कि उनकी एक एक संख्या कम हो जा रही है। तो अब इसके बाद फिर इसको एक बार चेक करेंगे आप, यहाँ से सा से चेक करेंगे। तो सा चौथी श्रुति पर अब देखेंगे ध्रुव वीणा का यानी अचल वीणा का जो षडज है चौथी श्रुति पर है। तो क्या चौथी श्रुति पर चल वीणा का कोई स्वर आ रहा है? देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए रे चौथी श्रुति पर आ गया है, यानी इसको आप नोट कर लेंगे कि तृतीय सारणा में षडज और ऋषभ चौथी श्रुति पर आ गए हैं। इसका आपका अचल वीणा का षडज चौथी श्रुति पर है और चल वीणा का ऋषभ उसी श्रुति पर आ गया, यानी दोनों तादाद में हो गए हैं सेम श्रुति पर। उसी तरह अब रे को चेक करेंगे, अचल वीणा का ऋषभ के साथ कोई स्वर टैली कर रहा है? तृतीय सारणा में नहीं कर रहा है। गंधार के साथ देखेंगे नहीं कर रहा है। मध्यम के साथ देखेंगे नहीं हो रहा है। पंचम के साथ देखेंगे ये टैली कर रहा है, यानी कि पंचम 17वीं श्रुति पर है अचल वीणा का, और चल वीणा का धैवत भी 17वीं श्रुति पर आ गया है। तो इसको आप नोट कर लेंगे और फिर आगे नीचे चेक करेंगे, धैवत नहीं, इसके बाद नहीं टैली कर रहा है क्योंकि निषाद तक हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यानी कि इसका ध्रुव वीणा का षडज और पंचम अध्रुव वीणा के ऋषभ और धैवत से तदात्म हो गए हैं, यानी कि एक ही श्रुति पर आ गए हैं दोनों। और इसके पहले आप जिक्र कर देंगे कि ये एक एक श्रुति भरत ने पुनः उतारा, और फिर उनकी श्रुतियों के साथ उसका विवरण कर देंगे कि सा पहली श्रुति पर आ गया, रे चौथी श्रुति पर आ गया, ग छठी श्रुति पर, इस तरह सारी स्वरों के श्रुतियों के साथ उसका एक विवरण कर देंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि इसके बाद भरत ने देखा कि ध्रुव वीणा का जो षडज और पंचम है ये अध्रुव वीणा के या चल वीणा के ऋषभ और धैवत स्वर से तदात्म हो गए, यानी कि एक ही श्रुति पर आ गए। अब आते हैं चौथी सारणा में। अब चौथी सारणा में क्या हुआ, इन्होंने स्वरों को फिर इन्होंने एक श्रुति उतारा। तो यहाँ पे हम 0 न रख करके इसको 22 करेंगे, क्योंकि जब एक के पीछे हम जाएंगे तो 22वीं श्रुति आ जाएगी, यानी ये सर्कल करेंगे तो ये 22वीं श्रुति। तो यानी कि एक हमने इस 22वीं श्रुति को यहाँ पे लिख लिया है सुविधा के लिए, कि क्योंकि सा को जब और ऊपर खींचेंगे हम, जब एक श्रुति उतारेंगे तो ये चला जाएगा 22वीं श्रुति पर। इसको 0 न करके हम 22 ही लिखेंगे। तो अब सा जब एक श्रुति के बाद और उतरा तो ये चला गया 22वीं श्रुति पर, और रे तीसरी श्रुति पर आ गया। ग एक श्रुति कम हो गया। अब सभी स्वरों को एक एक श्रुति कम करके हम जो है फिर इसमें देखेंगे कि किस किस श्रुति पर स्वर आए हैं। सारिधा यहाँ पर आएगा, और निषाद उतर के, और अब इसमें हम देखेंगे सा पहली पर था 22वीं पर आ गया, रे चौथी पर था तीसरी पर आ गया, ग 5 पर था, अब हाँ ग जो है पहले 5 पर था अब 4 पर आ गया, अरे 6 पर था 5 पर आ गया, मध्यम 10 पर था 9 पर आ गया, पंचम 14 पर था 13 पर आ गया, धैवत 17 पर था अब 16 पर आ गया, निषाद 19 पर था अब 18 पर आ गया। और बाकी श्रुतियों का स्थान हम इसमें फिलअप कर देंगे। ये हो गया। और फिर इसमें आप डिस्क्रिप्शन में चौथी सारणा के डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि भरत ने पुनः स्वरों को एक एक श्रुति उतारा, और उतारने के बाद जो स्वर हैं वो इस श्रुति पर आ गया, यानी कि षडज 22वीं श्रुति पर, ऋषभ तीसरी श्रुति पर, गंधार 5वीं श्रुति पर, मध्यम 9वीं श्रुति पर, पंचम 13वीं श्रुति पर,
धैवत 16वीं श्रुति पर और निषाद 18वीं श्रुति पर। तो अंतिम में एक बार और चेक कर लें कि ये टोटल श्रुतियाँ 22 हो रही हैं कि नहीं। ये 22वीं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22। तो ये 22 श्रुतियाँ पूरी हो गई, यानी कि सही है आपका अंतिम तक चार्ट। और इसके बाद फिर आप श्रुतियों किसकी श्रुति पर आ गई, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि फिर भरत ने उसमें देखा कि अब आप इसको एक बार चेक कर लेंगे कि सा से कि जो अचल वीणा के जो स्वर हैं वो चल वीणा के किसी स्वर से टैली कर रहे हैं। रे को देखेंगे नहीं, गा को देखेंगे तो ये ग 9वीं श्रुति पर है और चल वीणा का मध्यम भी 4वीं श्रुति पर 9वीं श्रुति पर आ गया। यानी इसको आप नोट कर लेंगे, ग चल वीणा के मध्यम के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे 13वीं श्रुति पर मध्यम है और 13वीं श्रुति पर पंचम भी आ गया है। तो इस प्रकार से ये बाकी स्वर तो टैली कर चुके हैं। तो ये यानी कि इसका गंधार चल वीणा का गंधार और मध्यम चल वीणा के मध्यम और पंचम से तदात्मन हो गए हैं। तो ये आप उसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इस प्रकार से ये चार्ट आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे आप ध्यान से देखें और अगर चार्ट आप बनाने आ गया आपको तो इसका आप वर्णन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।